शब्द बहुत बोरिंग से दिखते हैं ना। हाँ, शब्द तो बोरिंग से दिखते हैं, बोरिंग ही होंगे। किताब जब पढ़ोगे ना तो सिर दर्द भी होता है कई लोगों को, कई लोग तो पढ़ भी नहीं पाते। बट एनी हाउ, तो इसके लिए इंटरेस्टिंग बनाने मैंने इसको एकदम जो है ना, जैसे कॉमिक्स दिखती थी तो मुझे छोटे पे पिंकी की कॉमिक्स बहुत पसंद थी, मुझे पिंकी की फ्रॉक भी बहुत पसंद थी, मुझे पिंकी भी बहुत पसंद थी। पिंकी बहुत ही फन करती थी अपनी लाइफ में। तो दैट कार्टून कैरेक्टर हैज स्टेड विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग। देखिए मेरा हाथ भी शेक कर रहा है कैमरा होल्ड करते करते। आ रहे थे काम एज इन काम, मुझे वो सारे याद आ रहे थे कि क्या क्या चीज़ें मुझे आज फिनिश करनी है। सो काम में मुझे आज ब्लिंकिट से बहुत सारे सामान, ग्रॉसरी आई हैं। क्या बनाया सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, आपने शॉर्ट्स में जरूर देखा होगा। सो आई मेड वर्मीसिली, या मिलीशियस सब्जी डाल के जो मैंने वर्मीसिली बनाई है, मेरी माँ बचपन में मुझे बना के टिफिन में दिया करती थी। तो या मिलीशियस से राजमा बनाया। इट्स वेरी सिंपल, मैं इसकी डिश आपको बता दूंगी। वेरी सिंपल एंड डिलीशियस टाइप का एक गुड वन। सो दिस इज द पिक्चर हाउ इट्स शोइंग। यू हैव टू जस्ट फिल इन दी वाटर एंड देन जस्ट। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपराजिता टेल ब्लॉग। और आज मैं शुरू कर रही हूँ संडे स्पेशल ब्लॉग की शुरुआत। या मैं अपना टाइम स्पेंड कर रही थी, अपनी बुक लेके पढ़ रही थी, किंडल में कुछ बुक्स पढ़ रही हूँ। आजकल मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, योर बॉडी टेल्स यू एवरीथिंग, विच इज़ बाय गेबरमेट। डॉक्टर गेबरमेट। मैं उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ रिलेटिंग फ्रॉम हाउ योर बॉडी टेल्स यू, हाउ इट गिव्स यू सिग्नल। तो उसी को मैं बहुत डिटेल में पढ़ रही थी। तो अभी मैं बोर हो गई हूँ और किताब पढ़ते पढ़ते मैं और भी काम कर रही थी। सो आई एम अ मल्टीटास्कर। मतलब मैं एक काम कर रही होती हूँ और मुझे 15 काम और याद आते हैं और मुझे समझ में नहीं आता कौन सा काम मैं पहले पिक कर लूँ। और ये अक्सर मेरे साथ होता है जब मैं किताब पढ़ रही होती हूँ। पढ़ाई करते हुए भी मेरे साथ ही होता था। जब मैं पढ़ाई कर रही होती थी मुझे 15 काम याद आते थे, तो मैं मेन काम जो कर रही होती थी उसको छोड़ के मैं 15 काम और निपटाने जाती थी। और उन 15 काम को याद करते करते मैं सारे काम भूल चुकी होती थी और मुझे कोई एक काम ही याद रह जाता था। और उसके बाद मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर रही थी। मैं सब जगह होती थी पर मैं हर जगह नहीं होती थी। तो अभी मैंने थोड़ा फोकस करना सीख लिया अपनी एनर्जी को। मैं थोड़ा टाइम के हिसाब से उसे फिक्स कर देती हूँ। बट एनी हाउ, संडे है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। लगातार लंबी छुट्टियां मिल गई हैं। बाय द वे, ये माइक मेरा पता नहीं क्यों रह के काम करना बंद कर देता है। आपका अगर कोई सजेशन हो अच्छे माइक के लिए प्लीज़ बताइएगा। तो मैं अपना जुगाड़ करके ये ईयरफोन्स लगा के कुछ मैनेज करती हूँ। काम चल रहा है, ये भी काम कर ही रहा होगा होपफुली। पता नहीं चार्ज है कि नहीं, पता नहीं किस टाइम पे मैंने इसको ऑर्डर किया था, कहाँ से ऑर्डर किया था, क्या रिव्यू देख के ऑर्डर किया था, कि क्या ही बताऊँ आपको उसके बारे में। बट एनी हाउ, किताब में मैंने कुछ पन्ने पढ़ लिए हैं। बाय द वे, इट्स एन इंटरेस्टिंग, ये मैंने इसका कवर क्यों किंडल का कर रखा है। किताबें, शब्द बहुत बोरिंग से दिखते हैं ना। हाँ, शब्द तो बोरिंग से दिखते हैं, बोरिंग ही होंगे। किताब जब पढ़ोगे ना तो सिर दर्द भी होता है कई लोगों को, कई लोग तो पढ़ भी नहीं पाते। बट एनी हाउ, तो इसके लिए इंटरेस्टिंग बनाने मैंने इसको एकदम जो है ना, जैसे कॉमिक्स दिखती थी तो मुझे छोटे पे पिंकी की कॉमिक्स बहुत पसंद थी, मुझे पिंकी की फ्रॉक भी बहुत पसंद थी, मुझे पिंकी भी बहुत पसंद थी। पिंकी बहुत ही फन करती थी अपनी लाइफ में। तो दैट कार्टून कैरेक्टर हैज स्टेड विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग। देखिए मेरा हाथ भी शेक कर रहा है कैमरा होल्ड करते करते। हाँ, वो पिंकी मुझे याद रह गई है। उसी से इंस्पायर्ड कुछ अच्छा फंकी सा मुझे कवर मिल नहीं रहा था किंडल का जब मैं सर्च कर रही थी। तो ये कुछ उसके आसपास लगा, जो कि मुझे लगा कि यस, ये मिल गया है मुझे, बिल्कुल वैसे कॉमिक कैरेक्टर टाइप जैसा मुझे चाहिए था। तो जब मैं इसे उठाती हूँ तो ऐसी फीलिंग आती है मैं कोई कॉमिक्स पढ़ने वाली हूँ, पिंकी की कॉमिक्स जो मैं बचपन में पढ़ती थी। एनी हाउ, नॉलेजेबल चीज़ें पढ़ने के लिए, बट इट्स अ डिल्यूजन दैट आई हैव क्रिएटेड टू स्टडी। बाय द वे, आज पूरे दिन मैं क्या कर रही थी। आज संडे था और मैं कुकिंग कर रही थी। कुकिंग क्यों कर रही थी? क्योंकि रजनी दी नहीं आई थी और रजनी दी के नहीं आने का मतलब है कि सारी कुकिंग मैं कर रही थी। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। क्या बनाया सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, आपने शॉर्ट्स में ज़रूर देखा होगा। आई मेड वर्मीसिली, या मिलीशियस सब्जी डाल के जो मैंने वर्मीसिली बनाई है, मेरी माँ बचपन में मुझे बना के टिफिन में दिया करती थी। तो मुझे इतनी याद आ रही थी उसकी, तो मैंने वर्मीसिली बनाई। सैंडविच खाने के, सैंडविच भी मैं अपने टिफिन बॉक्स में ले जाती थी छोटे पे, तो मुझे बहुत टेस्टी लगता था। तो जो उठते के साथ ही ना, तो मुझे आज सुबह से बहुत सारे काम याद आ रहे थे। काम एज इन काम, मुझे वो सारे याद आ रहे थे कि क्या क्या चीज़ें मुझे आज फिनिश करनी है। काम में मुझे आज ब्लिंकिट से बहुत सारे सामान, ग्रॉसरी वगैरह ऑर्डर करनी थी, ऑल दैट स्टफ। और उसके साथ मुझे और भी अदर स्टफ लाइक
याद करना पड़ रहा था क्या क्या काम है, फ्रूट्स मंगाने थे, वेजिटेबल्स मंगानी थी, कुछ कुछ चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी। सो सुबह उठते पहले मैंने वो लिस्ट बनाई, ब्लिंकिट पे ऑर्डर डाला, आई वेटेड फॉर दैट ऑर्डर आ रहा था, इन द मीनवाइल आई डिसाइडेड आई विल मेक अ ब्रेकफास्ट। और उसी के साथ जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, फिर जो मैंने मी टाइम किया है ना, तो मुझे पता नहीं चला टाइम कहाँ चला गया, टाइम कहाँ चला गया, मैं कहाँ चली गई, मेरे को कोई आइडिया नहीं लग रहा था। इतना मज़ा आ रहा था मुझे चाय पीते हुए, वर्मीसेली खाते हुए, आई कांट टेल यू। और उसके अलावा उसके साथ जो सैंडविच था ना, बट उसके बाद फिर मैंने सारे जो है ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह अपने रख दिए फ्रिज में, अरेंज कर दिए। काम है मेरे लिए, वो भी काम है, उसको अरेंज करना, ठीक से रखना, दैट इज़ ऑल्सो वर्क फॉर मी। तो वो किया मैंने। और उसके बाद फिर कपड़े आयरन को बहुत सारे पड़े थे। अब आप बोलोगे दे दो आयरन वाले को, इतना भी क्या पैसा बचा रही हो तुम। मुझे कपड़े आयरन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद क्यों है, मुझे बहुत वो क्रिएटिव काम लगता है। अब आप कहोगे कि कपड़े प्रेस करते करते क्या क्या करती है लड़की ना, कपड़े प्रेस करने को भी क्रिएटिव काम इसने बना दिया है। पर सच में पूछो ना, मेरे को कपड़े प्रेस करना इतना ज़्यादा पसंद है। आई सो लाइक आयरनिंग माई क्लोथ्स। सो आई सी दैम एंड देन आई एम लाइक, इस पर कितनी अच्छी प्रिंट बनी हुई है, लाइक ये इसमें क्या लिखा हुआ है, एम्पावरमेंट। मेरी टी शर्ट पे एम्पावरमेंट लिखा हुआ है। सो आई वॉज लाइक कि आई जस्ट आयरन देम एंड सी कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। जो पेंटिंग बना रहा होगा उसने क्या सोचा होगा इस पर। एंड देन आई लाइक फील दी टेक्सचर ऑफ द क्लोथ्स, क्लोथ कितने सुंदर। सो आई फील सो लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ क्लोथ्स ना। मैं बहुत मस्त होकर आयरन करती हूँ, दूसरों के कपड़े नहीं आयरन कर पाऊंगी मैं अपने ही कपड़े आयरन करती हूँ। सो आई एंजॉय दैट प्रोसेस आयरनिंग। सो आई डू दैट, आई टेक दैट टाइम फॉर आयरनिंग माई क्लोथ। सो वो काम किया, उसके बीच में मुझे याद है आई हैव टू हैव माई, सो नॉर्मली क्या होता है ना, आई ईट समथिंग लाइक ब्रंच, सो विच इज़ लाइक वेरी लेट 11:30 to 1 के बीच में मैं ब्रंच टाइप का कुछ खा लेती हूँ जिससे आई फील है। एंड देन आई हैव अ अर्ली डिनर। तो मैं डिनर काफ़ी अर्ली करती हूँ, आई फिनिश इट बाय 6:30। तो मैं खाना फिर उसके बाद ही पकाती हूँ। सो आज मैंने जो राजमा बनाया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। राजमा मैंने इतना टेस्टी बनाया है, और वो भी 1 pot डिश, राइट। सो 1 pot डिश एज इन जो राजमा है ना, मैं आपको दिखाती भी हूँ राजमा कैसा ही बना है। सो रजनी दी के नहीं आने का एक फ़ायदा हुआ कि, सो लेट मी ओपन माई कुकर, माई किचन इज़ इन अ मेस। एनीहाउ आपको वो सब नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है जो मैंने अच्छे टेस्टी से राजमा बनाए हैं। So let me take it out for you. So ये मैंने बहुत ही, अगर आप देख पा रहे हैं, यमी डिलीशियस से राजमा बनाया है। इट्स वेरी सिंपल। मैं इसकी डिश आपको बता दूंगी, वेरी सिंपल एंड डिलीशियस टाइप का। ये खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है, और इसको मैं राइस के साथ खाने वाली हूँ, राइट। सो इट्स वेरी यमलिशियस। इसके साथ मैंने राइस भी चढ़ाए हैं। सो ये राजमा मैंने कैसे बनाया है, राजमा में कुछ नहीं किया, मैंने राजमा लिया, भिगोया था रात भर, उसको कुकर में डाला है, प्याज चॉप करके डालें, 2 खड़े टमाटर, उसमें थोड़े से चाकू से आप नाइफ से सीजर्स बना दें, फिर उसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची, थोड़ा सा घी डाला है, गरम मसाला डाला है, धनिया पाउडर डाला है, उसको कुकर में विसिल लगा दी, 1 विसिल। और ये किसी शेफ़ का ही था डिश ना, तो ये मेरी इजाद की हुई डिश नहीं है, वो कोई शेफ़ था जिसने जो है इस डिश को बनाया है। तो मैंने कहा लेट मी ट्राई इट। तो मैंने वो राजमा बनाया एंड इट्स सो डिलीशियस, इतना टेस्टी लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उसको मैं राइस के साथ खाने वाली है, संडे का मज़ा नहीं। सो राजमा एंड राइस इज समथिंग विच इज़ लाइक आई रियली एंजॉय ईटिंग। सो वो मैं खाने वाली हूँ। और इसके अलावा आई हैव सम अदर अपडेट्स ऑल्सो। सो लेट मी शो यू फ्यू थिंग्स दैट आई हैव ब्रॉट इन। फैंसी स्टफ गर्मियों में ना थोड़ा फैंसी चीज़ रखनी चाहिए। फैंसी नहीं, वन इज फॉर ओरल हाइजीन। सो आई पर्सनली बिलीव वन शुड टेक केयर ऑफ देयर ओरल हाइजीन। सो yeah, so for oral hygiene I have brought something, and also something which is like very funky and शोबाजी वाले ग्लास नहीं होते शो ऑफ करने के लिए। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो पानी आप सिंपल ग्लास में भी उतना मज़ा नहीं आती, यू टेक इट विथ समथिंग फैंसी, नो, इट जस्ट रियली चार्जेस अप योर मूड। तो मैं आपको 2 चीज़ें दिखाती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। सो हाँ जी, सो ये है 2 चीज़ें दैट आई हैव ब्रॉट इन। सो मैं आपको दिखाती हूँ 2 चीज़ें। सो ये है, एक तो है, ये है अगारो का वाटर फ्लॉसर। सो
this is really very good. So if you are somebody who believes in lot of cleaning your teeth, so I am somebody who likes to brush my teeth twice. या दांतों का ख्याल रखना चाहिए. आपको लगेगा क्यों ही ख्याल रखना है, ख्याल रखना चाहिए अपने दांतों का. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर टीथ and brushing is the best way to do it. But in brushing you cannot take out all the particles that have gone into your teeth. So this one is good one. So this is the picture how it's showing. You have to just fill in the water and then just you have to move it. there बहुत स्पीड से वाटर आता है और वो क्लीन कर देता है आपकी पूरी टीथ. एंड इट्स अ रियली नाइस फीलिंग if you have clean. So if you are somebody who is really conscious about dental hygiene, you must try Agaro portable oral elongator. It's basically water flosser for your teeth. And it's nice. इसमें बहुत सारे मोड हैं. नॉर्मल मोड, सॉफ्ट मोड, पल्स मोड, कस्टम मोड. सो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर गम्स एंड टीथ, यू कैन टेक केयर ऑफ इट. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई डेंटल हाइजीन, सो I do use this Agaro's dental stuff. Other stuff, this is a fancy one. As you can see, गर्मियाँ आ गई ना, इतना मन कर रहा है तरबूज का जूस बना के पीने का, स्ट्रॉबेरी नहीं, ऑरेंज वेलेंशिया का जूस बना के पीने का, कोल्ड कॉफ़ी पीने का. सी सच अ फैंसी कप ना. आई एम सो लविंग इट. मेरा बस चले तो मैं इसको कैरी करके कहीं भी जाऊँ तो इसमें बहुत सारे आप जूस बना के पी सकते हो. कुछ नहीं तो ठंडा पानी तो फैंसी से कप में पियोगे ना, बहुत ही अच्छी फीलिंग आने वाली है. सो यू शुड ट्राई दिस. दीज आर द टू स्टफ दैट आई हैव. So whole day what I have done is I have just done cooking. Too much of cooking I have done, and then I have ironed my clothes, read something which is important. टाइम नहीं है मेरे पास घूमने का, क्योंकि मैं इतना इनग्रॉस हो जाती हूँ ना कुछ घर के काम करने में कि लगता है क्या ही बाहर जाऊँ. ऐसे लगता है हालत ख़राब हो गई है, बुढ़ापा भी आ रहा है. सो डेंटल फ्लॉसर एंड दिस थिंग यू शुड ट्राई. एंड या इट्स नाइस टू हैव अ कन्वर्सेशन. आप बताइए आपने क्या किया संडे के दिन? मस्ती की, बाहर गए, घूमने गए, कुछ नहीं किया? चलेगा, सब चलेगा. कुकिंग की, लिखा पढ़ा, कुछ किया, सोते रहे पूरे दिन, चलेगा. इट्स ऑल गुड एज लॉन्ग एज यू आर एंजॉइंग इट. सो दैट्स इट फ्रॉम अपराजिता टेल व्लॉग. डू कंटिन्यू टू वॉच इट. थैंक यू सो वेरी मच. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. जब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इट डज नॉट मेक एनी लाइक सेंस. सो आप जब लाइक करते हैं, सो एल्गोरिथम रीड्स इट एज दैट इट्स अ वेरी गुड कंटेंट. इट passes on to other viewers. The moment you subscribe to it, it adds to the value of my channel. The moment you comment onto it, the algorithm reads a lot of engagement and it passes on to more viewers. तो अगर आप इस बारे में ख्याल करते हैं तो ज़रूर प्लीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अंत तक देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.